दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी वीरता और अमर बलिदानी की गाथा आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजती है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा हाडी रानी की, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हाडी रानी हाडा राजपूत सरदार की बेटी थी, इसलिए इनका नाम हाडी रानी पड़ा। हाडी रानी का विवाह सेलम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। वे मेवाड़ के राज सिंह के सामंत थे। विवाह के कुछ दिन ही बीते थे, एक सुबह मेवाड़ के राजा सिंह का संदेश लेकर उनका संदेश वाहक सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचा। उस संदेश में हाड़ा सरदार राव रतन सिंह जी के लिए युद्ध का बुलावा आया था। यानी औरंगजेब की सेना बड़ी तेजी से आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। युद्ध का कारण औरंगजेब का मेवाड़ के राजा के प्रति द्वेष की भावना का उत्पन्न होना था। इसके दो कारण थे, यानी पहला, मेवाड़ के राजा का रानी चारुमती के साथ विवाह होने से औरंगजेब बुरी तरह से भौंकलाया हुआ था, और दूसरा, औरंगजेब ने हिंदू जाति पर जजिया कर लगा दिया था, जिसके अनुसार हिंदू या तो इस्लाम को कबूल करेंगे या फिर हिंदू बने रहने का फंड भरे। यानी राणा राजा सिंह ने इसका विरोध किया था। यानी कई और राजा भी इस लड़ाई में राणा राजा सिंह का साथ देने लगे थे। दक्षिण में शिवाजी महाराज, बुंदेलखंड में महाराजा छत्र शाह, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और मारवाड़ में राजा दुर्गादास राठौड़ यानी मुगलों के खिलाफ खड़े थे। यानी इससे राणा राजा सिंह को बड़ी मजबूती मिली। औरंगजेब की सेना यानी हारने ही वाली थी कि उसने बड़ी चालाकी करके दिल्ली से अपनी अतिरिक्त सेना बुला ली थी। जब राणा राजा सिंह को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने संदेश वाहक के हाथों सरदार राव रतन सिंह के लिए संदेश भेजा था। उस समय वह संदेश वाहक यही संदेश लेकर सरदार राव रतन सिंह के पास आया था। उस दिन सरदार राव रतन सिंह दो राह पर थे, एक और देश की रक्षा और दूसरी तरफ पत्नी का मोह। पत्नी से विदाई लेते समय सरदार राव रतन सिंह अपने आंसुओं को संभाल ना सके। रानी समझ गई थी कि उनके पति युद्ध भूमि में तो जा रहे हैं, पर मेरे मोह से ग्रसित होकर वह जानती थी, यानी हताश मन कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यानी इसलिए रानी ने अपने आंसुओं को रोक कर राजपूत रानी की तरह अपने पति को मंगल तिलक लगा कर विदा किया था। यानी सरदार राव रतन सिंह के मन में पूरी रास्ते भर रानी की ही फिक्र रही थी। उन्होंने रानी के नाम में अपना संदेश सैनिकों के यानी हाथ भेजा था। उन्होंने लिखा, रानी के जल्द लौटूंगा, यानी तुम मेरी राह देखना। एक दिन बीता, दूसरे दिन भी यही संदेश सैनिकों द्वारा रानी के पास भेजा गया। तीसरी बार रानी के नाम सरदार राव रतन सिंह ने एक पत्र भेजा था, यानी जिसमें राजा ने रानी के से यानी अपनी कोई निशानी भेजेंगे की बात कही थी। हाड़ी रानी समझ गई थी कि राव रतन सिंह को विजय दिलाने के लिए पहले इस पत्नी मोह को तोड़ना पड़ेगा। रानी बिना समय गंवाए अपने कक्ष में गई और अपनी चमकती हुई तलवार लेकर उसी सैनिक के सामने आई। रानी ने अपने पति सरदार राव रतन सिंह के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं आपके सारे मोह के बंधनों को काट रही हूँ। आपके लिए मैं अपनी निशानी भेज रही हूँ। अब आप मेरी परवाह किए बगैर पूरी निष्ठा से युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाएं और विजय प्राप्त करें। मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी। यानी इतना लिखने के पश्चात जब तक सैनिक कुछ समझ पाते, रानी ने अपनी चमकती तलवार से अपना सर काट दिया था। रानी का सर चमक धरती पर गिर गया था। यानी सभी सैनिकों ने आंखों से आंसुओं की धारा बहने निकली। यानी उस सैनिक ने रानी के कटे सर को स्वर्ण थाल में रखा और सुहाग की चुनरी से उसको ढक दिया था। जब वह सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचा तो वे उसकी आंखों में आंसू देख सरदार राव रतन सिंह हैरान हो उठे थे। यानी वे व्याकुल से बोले, क्या तुम रानी की कोई
यानी निशानी नहीं लाई, यानी तब उस सैनिक ने अपने कांपते हुए हाथों से स्वर्ण चाल और रानी का पत्र सरदार राव रतन सिंह के हाथों में पकड़ा दिया था। सरदार राव रतन सिंह ने जैसे ही स्वर्ण थाल से चुनरी को हटाया तो यानी स्वर्ण थाल में रानी का कटा सर देखे वे हैरान हो गए, यानी उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी थी। यानी अब सरदार राव रतन सिंह चुंडावत के सारे मोह के बंधन टूट चुके थे और वे तेज़ी से युद्ध भूमि की तरफ भागे। उन्होंने उस युद्ध में ये सा सूर्य दिखाया कि जिसकी विशाल मिलना कठिन है। वे उस युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उस दिन औरंगजेब की सेना बुरी तरह हार गई थी, लेकिन इस जीत की असली हकदार हाड़ी रानी थी, जिन्होंने देश हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी ताकि उनके पति सरदार राव रतन सिंह चुंडावत बिना किसी चिंता और परवाह के अपने साहस और पराक्रम का युद्ध स्थल में दिखा पाए और विजय प्राप्त करे। यानी हाड़ी रानी की वीरता और बलिदान से प्रभावित होकर इस वीरांगना के नाम पर 2009 में राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन का गठन किया गया था, जिसका नाम हाड़ी रानी बटालियन है। अपने दिग्भ्रमित हुए पति को कर्तव्य की ओर मोड़ने एक योद्धा का फर्ज याद दिलाने के लिए यानी रानी के द्वारा लिया गया था। यह निर्णय सदा के लिए अमर हो गया था। धन्य है ये सी नारी और धन्य है ये सा भारत देश जहाँ ये सी वीरांगनाओं ने जन्म लिया था। यानी हाड़ी रानी का आज भी बड़े आदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। हाड़ी रानी को मेरा शत शत नमन। तो हाड़ी रानी की ये वीरांगना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही साहसी वीरों और वीरांगनाओं के किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जय जिलोहा को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।